नमस्कार, मैं संतोष सिंह राजनीति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे पे। सबसे पहले हम भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व छात्र नेता रहे अजय पांडे जी से बात करते हैं। ये जो एसआईआर है कहां तक सही है? एसआईआर पूरी तरह से सही है। एसआईआर में कोई कहीं खामी नहीं है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारी पार्टियां कह रही हैं। बहुत लोग नहीं कह रहे हैं, दो लाडले कह रहे हैं, दोनों लाडले कह रहे हैं। बहुत लोग नहीं कह, जनता तो एकदम एसआईआर के पक्ष में है। जनता पूरा अपना नाम बढ़वा रही है। एसआईआर में कोई खामी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के हर कार्यों का विरोध करना इन दोनों युवराजों का कार्य है। तो अभी आप देखिए, अजय जी बता रहे थे कि एसआईआर बहुत सही है और दो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। केवल नाम नहीं लिए, लेकिन अपने शब्दों में ही सब कुछ बता दिए। अभी हम बात करते हैं वेंकटेश्वर जी से, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे हैं। उनसे बात करते हैं। एसआईआर कहाँ तक सही है, आप बताइए वेंकटेश जी। एसआईआर जो हुआ अपने जगह सही है, मान लेते हैं। लेकिन एसआईआर में जो अभी अजय जी ने कहा है कि दो लाडले जो और युवराज लोग जो है बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एसआईआर का हमने कहीं विरोध नहीं किया है। एसआईआर होना चाहिए, चूँकि एक निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें तमाम मृतक, शिफ्टेड और तमाम इस तरह के जो वोटर होते हैं, जो छित्र मैंने एक एक मतदाता जो है कई कई विधानसभाओं में मतदाता बन जाते हैं, उनको सहेजने का काम एसआईआर द्वारा किया जा रहा था। इसमें कोई बट नहीं है कि एसआईआर हुआ, और ठीक भी हुआ एसआईआर, लेकिन इसकी कराने का तरीका गलत था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि एसआईआर में बहुत मतलब वो है कि एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि ताकि वोटरों का नाम काट दिया जाए। सही तो है, आपकी पार्टी यह सही है। तो कहाँ तक है सही? एकदम सही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत निर्वाचन आयोग ने काम किया है, और समाजवादी पार्टी के वोटरों को ज़्यादातर काटने का काम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों में सफल नहीं हो पाई। अभी आप देखें वेंकटेश जी क्या बता रहे थे कि कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है। ये कह रहे थे, इनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को ही काटा गया एसआईआर से। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के मिस्टर अमित त्रिपाठी जी से, जो जिला महासचिव हैं कांग्रेस के। अमित जी, आप बताइए एसआईआर कहाँ तक सही है? जी, पहले तो एसआईआर के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी देखा था आपने कि एसआईआर से पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए थे, और उसमें उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर ये पूछा था कि एक ही व्यक्ति का नाम 16 मतदाता सूचियों में कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये बात माननी होगी कि उनके प्रश्नों का जवाब ही है कि चुनाव आयोग जो है मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया है। तो ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, एसआईआर होना चाहिए, पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया कहाँ तक सही है, इस पे बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। अब इस प्रक्रिया में क्या बीएलओ घर घर जा करके और पूरी ईमानदारी से पुनरीक्षण अभियान को कर रहे हैं? क्या सही तरीके से उसकी पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, या केवल अपने मतदाताओं का नाम जोड़ करके और विरोधी लोगों का नाम काटा जा रहा है, या बीएलओ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, या जबरदस्ती किसी तरह से इसको नाम दे करके कि अब राहुल गांधी जी आरोप ना लगाने पाएं और हमने ये काम कर दिया, ऐसा केवल प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सब बातें सोचनीय हैं, और इन सब चीज़ों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, बीएलओ को कहाँ से प्रताड़ित किया जा रहा है? क्यों? आपने देखा कि कई जिलों में बीएलओ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भारी दबाव उनके ऊपर है। अब एक बड़ा एरिया उनको दिया जा रहा है, वो ना घूम पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। हम लोग तो सड़कों पे हैं, देख रहे हैं कि बीएलओ लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं, नहीं काम कर पा रहे हैं, जबरदस्त उनके ऊपर दबाव है, जाने जा रहे हैं। आपने ही देखा कि अभी यहाँ देवरिया के पास बीएलओ की जान गई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो इस तरह से तो बहुत दबाव दिया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे आपसे कि बीएलओ की जो बात कर रहे हैं, बीएलओ कहाँ तक, मतलब जो आत्महत्या कर रहे हैं वो कहाँ? आत्महत्या कहाँ बीएलओ कर रहे हैं? कौन कर रहा आत्महत्या कर रहे हैं? अभी आप ये बताइए, इसी गोरखपुर में बांग्लादेश के लोग आके मतदाता बने हुए हैं। एसआईआर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो मतलब राष्ट्र को एक नहीं होने देना चाह रहे हैं। एसआईआर बिल्कुल सही है, और बीएलओ और ये आत्महत्या जैसी बातें, ये मतलब उसको कह दीजिए कि निष्ठा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। नहीं, आप देखेंगे मौत और जीवन ईश्वर के हाथ में है,
और काम तो करना पड़ेगा। बीएलओ सरकारी कर्मचारी हैं, काम उनका है। मतदाता वर्ग कहाँ काम 24 घंटा करवा रही है सरकार? अपने समय से ही लोग कार्य कर रहे हैं ना। हम बात करते हैं अब वेंकटेश जी से कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? जबकि पेपर में भी निकल रहा है, न्यूज़ समाचारों में भी देखा जा रहा है। आप बताएं। बीएलओ के ऊपर मानसिक तनाव इतना एसआईआर को लेकर था, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कराने के पहले कोई भी एक प्रक्रिया को एडॉप्ट नहीं किया था। क्योंकि निर्वाचन एसआईआर कराने के पहले कम से कम बीएलओ को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, और ना तो बीएलओ की ट्रेनिंग की गई, ना ही किसी प्रकार का उनको प्रशिक्षण दिया गया। और की ट्रेनिंग हुई थी, प्रशिक्षण भी दिया गया था, वो सिर्फ दिखावा था, कागजों में था। हकीकत में कहीं बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, और बीएलओ को बस केवल बस्ता थमा दिया गया मोटा मोटा कि लेके निकल जाओ क्षेत्र में। केवल हथियार दे दिया रणभूमि में, और रणभूमि की सुरक्षा के लिए उनको कवच नहीं दिया गया। नहीं, कहीं कहीं तो बीएलओ को प्रशिक्षण भी दिया गया था, और बीएलओ का काम ये केवल अधिकारी अपने बचाव में काम किए। जो प्रशिक्षण है केवल कागजों में है, कहीं आप दिखा दीजिए अगर, तो मैं मान लूँ। नहीं, जैसे आपने बीएलओ की आत्महत्या की बात कही, तो बीएलओ का तो काम ही है। देखिए, पहले तो मैं बड़े भाई हमारे जो उन्होंने कहा कि हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट कर दूं कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, पुनरीक्षण का विरोध नहीं है, उसकी प्रक्रिया का विरोध है। जो तरीका होना चाहिए, जो उसका प्रभाव होना चाहिए, उसका विरोध है। अब आप व्यक्ति विशेष जो देखेंगे, आपकी पार्टी के लोग हैं उनका नाम रहेगा, जो आपके वोट बैंक से बाहर के लोग हैं उनका नाम कटेगा। तो ये फिर कौन सा पुनरीक्षण हुआ? अच्छा, जो आप बीएलओ की बात कर रहे हैं, अभी देवरिया की ही बात है, आपने भी स्वीकार किया है कि पेपरों में आ रहा है कि इस तरह से दबाव पड़ रहा है। एक बीएलओ के ऊपर जो उसका कार्य क्षेत्र है, क्या उतना होना चाहिए? क्या वो घर घर घूम करके काम कर पा रहा है? ये बिल्कुल असंभव सी बात है। आप खुद जा करके देखिए ना कि एक बीएलओ को जो क्षेत्र दिया गया है और घर घर जाने की जो व्यवस्था बताई जा रही है, क्या वो बीएलओ के द्वारा हो सकता है? और जबरदस्ती यदि करवाया जाएगा तो क्या फिर वहां आत्महत्या और दबाव नहीं होगा, मानसिक प्रताड़ना नहीं होगी? तो ये हमारा प्रश्न इस पे है, हमारी उस प्रक्रिया का विरोध है। हम तो चाहते हैं कि पुनरीक्षण हो, सही लोगों का नाम आए, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसी पे आवाज उठाया था और इसी पे वोट चोरी का आरोप लगाया था। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया तय की जानी चाहिए, उसके लिए समय दिया जाना चाहिए, उसका सही से मूल्यांकन होना चाहिए, और उसके बाद उस पुनरीक्षण को सही करना चाहिए। अजय जी, हम आपसे बात करेंगे कि जो अमित जी बोले वो कहाँ तक सही था? देखिए, अमित जी जो बोल रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर बोल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का देश को हमेशा बांटने का ही नीति रहा है। ना, हम एसआईआर पे ही बोल रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा कौन हमारा वोटर है, कौन किसका वोटर है? प्रधानमंत्री तो सबके हैं, एक एक आदमी का नाम बढ़ाया जा रहा है। जहाँ कोई त्रुटि है घर घर जाके उसको सही किया जा रहा है। बड़े भाई वेंकटेश्वर तिवारी जी कह रहे हैं कि दिखावा था। इन लोगों को हर चीज़ दिखावा लगता है, सिस्टम ही दिखावा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जो बीएलओ थे, वास्तव में देखा जाए तो घर घर नहीं गए, कहाँ कमी रह गई? नहीं, घर घर गए हैं। कहाँ नहीं गए? आपके घर नहीं गए हैं? किसके घर नहीं गए हैं बता दें। हर जगह जा रहे हैं बीएलओ। सरकार और सरकारी कर्मचारी अपनी कार्य निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। ड्राफ्ट सूची तो आ गई है। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है कि ड्राफ्ट सूची में एएसडी जो सूची बनाई गई थी, एएसडी में तमाम जिनको एब्सेंट, डिमांड डेथ और यस फॉर शिफ्टेड, ये एएसडी की जो सूची बनाई गई है उसमें तमाम नाम कटे हैं, सही है। लेकिन तमाम बीएलओ के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी एएसडी की सूचियों के नाम आज भी वोटर लिस्ट में मने मौजूद हैं। तमाम 2-4 लोग बीएलओ के द्वारा मुझको जानकारी है प्राप्त हुई है। उसके अतिरिक्त ये जो ड्राफ्ट सूची आई है, जो मतदाता पहले एक भाग संख्या में पूरे परिवार के साथ वोटर था, आज ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद उसकी भाग संख्या बदल दी गई। तमाम बीएलओ के साथ ये परेशानियां आई हैं कि तो ये कमी कहीं बीएलओ नहीं, यह निर्वाचन आयोग की वोटर जो भी एसआईआर किया गया, बीएलओ का एक लॉगिन था। बीएलओ ने अपने लॉगिन से मान लीजिए उसके बीएलओ क्षेत्र में 1200-1500 मतदाता रहे, उसने एएसडी सूची के बाद 1000 नाम को अपने लॉगिन से लॉगिन किया। लॉगिन के पश्चात जो 1000 नाम उसने लॉगिन किया, वो 1000 नाम तो उसके भाग संख्या में आना चाहिए था। लेकिन ड्राफ्ट सूची जो जारी हुई है, उस ड्राफ्ट सूची में 1000 नाम नहीं आए।
उसमें 800 नाम आए, 700 नाम आए, 900 नाम आए, बाकी वो ऐसा कहीं आपने देखा है? जी हाँ, कहाँ पे? मारवाड़ की कई भी भाग संख्याओं में मैंने देखा है और भी तमाम जगहों पर देखा है। अमित जी आप बताइए, SIR प्रक्रिया खत्म हो गई और ड्राफ्ट सूची आ गई है, तो उस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आपत्ति भी जता सकता है, ये इसमें आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अभी तो परसों जो है ड्राफ्ट सूची जारी की गई है और कल जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को भी पूरी मतदाता सूची उपलब्ध कराई है। हम उस पर देख रहे हैं और सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। अभी तो उस पर हम लोग पूरा काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि किसी भी मतदाता का नाम कटने ना पाए, और इसके लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब प्रक्रिया सही रूप से नहीं अपनाई गई, जैसा कि अभी बड़े भाई ने हमारे बताया कि भाग संख्या में परिवार का नाम कहीं और परिवार के अन्य सदस्यों का नाम किसी और भाग संख्या में, ऐसी खामियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि प्रक्रिया नियमित रूप से अपनाई नहीं गई। जो उसकी पर्टिकुलर प्रक्रिया होनी चाहिए उसका पालन नहीं हुआ तो खामियां तो आनी ही आनी है। और तमाम खामियां, अभी कितने लोगों का हमने देखा कि वो नाम खोजते रह गए, उनका नाम नहीं दिखा, ऑनलाइन नाम दिखा रहा है और BLO के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसका नाम उसमें हो। कई जगह ऐसा दिखाया कि उनके माता पिता का नाम 2003 की सूची में है ही नहीं, अब वो क्या करें। तो तमाम ऐसी विसंगतियां देखने को मिली थी। अब हम उसका पूरा पुनरीक्षण करेंगे। हमारी पूरी टीम SIR की कमेटी बनी हुई है, वो उसकी जांच करेगी और उसके बाद जो भी कमियां या जो भी चीज़ें होंगी हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव आयोग से या प्रशासन से लड़ने का काम करेंगे। नहीं तो सरकार में ये भी है कि जिसे उसके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो कुछ न कुछ दस्तावेज मांग रही है, तो वो दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उनका नाम आएगा। देखिए, आम जनता जो है वो उसके पास तो जब वो पहुंचा जो है SIR की कॉपी, तो उसको खोजने के लिए केवल मतदाता सूची वहाँ है। हम लोगों ने जितना प्रयास करके खोज पाए ठीक है, अगर नहीं मिला तो उस समय जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो कागजी कार्रवाई चाहिए वो तुरंत उनके पास उपलब्ध है या नहीं है, इस पे भी तो ध्यान। हमने इसीलिए पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। ये प्रक्रिया सही नहीं है और हम इसी का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अमित जी ने पूरी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह उठा लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पे क्या कहना है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ही मतलब इनको नहीं समझ में आ रही है छोटे भाई को। एक SIR एकदम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुआ है और अभी परसों आई है सूची, ड्राफ्ट सूची आई है और मेरे तक जो भी नॉलेज मुझको है, जानकारी है, कहीं अभी कोई कमी ऐसी नहीं दिखाई दी है। वेंकटेश जी कह रहे थे कि उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ कमियां रही। अब बड़े भाई कह रहे हैं तो उसको हम भी सुने हैं, लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई है। की हुई चीज़ें बताया हूँ, जो मैंने देखा उसको बताया है, क्योंकि 2-4 BLO जो थे वो मेरे बहुत ही करीबी थे, जिनको मैंने नज़दीक से देखा, उनकी वोटर लिस्ट का सत्यापन किया, तब पकड़ में आया ये चीज़ें। जहाँ भाजपा कह रही है SIR पूरी तरह से सही है और पूरी पारदर्शिता के साथ ये प्रक्रिया पूरी की गई, वहीं कांग्रेस और सपा के लोगों का कहना था कि इसमें न पारदर्शिता का पालन किया गया, न पारदर्शिता अपनाई गई और SIR को गलत ठहराया। राजनीति में हम इसी तरह विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक समसामयिक सारे मुद्दों पे विचार विमर्श करेंगे अलग अलग लोगों के साथ। देखते रहिए राजनीति।